ओके, तो देखिए, जैसा हमने पिछली क्लास में करा था, ट्रिपलेट समझा था हमने उनको, ट्रिपलेट के बारे में, उनका कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का, नेगेटिव एंगल्स का और हाफ एंगल्स के लिए कैसे ट्रिपलेट निकाले जाते हैं, तो हमने अपनी पहली क्लास में सीखा है। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है इनका, कि इनको एडिशन मतलब ऐड कैसे किया किया जाता है और सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, वो आज हमें अपनी इस क्लास में सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एडिशन ऑफ ट्रिपलेट। सही गई। तो देखिए, तो जो आज आपका टॉपिक होगा वो होगा एडिशन के लिए। तो देखिए, एडिशन ऑफ जो आपके ट्रिपलेट हैं, यानी कि ये बुधायन नंबर्स हैं। देखिए, जैसा कि हमने सीखा है कि अगर कोई हमारा एंगल थीटा है तो उसके ट्रिपलेट हमने लिए थे बी, पी एंड एच। यहाँ पर बी होता था आपका बेस, और पी डिनोट करता है परपेंडिकुलर, और एच डिनोट होता है हाइपरटेनसिटी। हो गया। तो देखिए, अब हमें सीखना है इनका एडिशन। तो चलिए, तो सबसे पहले वही सारा काम हम अपनी टेबल में करेंगे। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। सपोज सबसे पहले आ जाएगा आपका एंगल पहले कॉलम में, फिर आ जाएगा आपका बेस सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में आपका परपेंडिकुलर, एंड देन आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ओके, तो देखिए, ये भी सिंपल ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको देखना है। ओके, आपने सभी ने पढ़ा होगा, आपके जो सूत्र नंबर 3 है वो यहाँ पर यूज करेंगे हम। कोई बताएगा सूत्र नंबर 3 क्या था? किसी को पता है? तो देखिए, सूत्र नंबर 3 यानी कि आपका ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ये आपने पढ़ा होगा, याद की भी किया होगा। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, इसका मीनिंग है कि आपको क्या करना है, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। तो यानी कि आपको सूत्र 3 ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम का यूज करेंगे और उसकी सहायता से हम अपना एडिशन करेंगे। तो देखिए क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हम अपना जो हमारा ट्रिपलेट है उसे मान लेते हैं, जिन्हें हमें ऐड करना है। मान लीजिए आपका थीटा 1 एंगल है और उसका जो ट्रिपलेट है सपोज B1, P1 एंड H1 है। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप एंगल थीटा 2 लेते हैं और इसका मान लीजिए ट्रिपलेट B2, P2 एंड H2 है। तो देखिए, अब हमें इनको करना है ऐड, और उसके लिए हमें यूज करना है अपना सूत्र नंबर 3, जो कि है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। तो देखिए, चलिए ऐड करते हैं इनको, यानी कि आपको करना है थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो देखिए, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम जब इस सूत्र का यूज करेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले है वर्टिकली, तो आपको पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि B2 P1, B2 B1 और P2 P1। तो ये हो जाएगा आपका B2 B1। अब देखिए यहाँ पे एडिशन है ना, तो इस तो ये याद रखना, अगर यहाँ पे एडिशन कर रहे हो तो आप तो इसमें माइनस आएगा, अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बस इतना ध्यान इसमें रखना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप इसकी वर्टिकली मल्टीप्लाई करो, तो यानी आपको मिला B2 B1 माइनस P2 P1। तो ये तो हो गया आपका वर्टिकली
मल्टीप्लाई करके आपने अपना बेस निकाल लिया है। इसी प्रकार से सिमिलरली आप परपेंडिकुलर के लिए करेंगे क्रॉस वाइज। तो करिए क्रॉस वाइज। तो जब आप इसको क्रॉस वाइज करेंगे यानी कि B2 की P1 से और B1 की P2 से मल्टीप्लाई तो करिए। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका B2 P1, अब आ जाएगा प्लस, और फिर आ जाएगा आपका B1 P2, और हाइपोटेनस के लिए आप सीधे इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि H1 H2। तो ये आपको करना है एडिशन में। तो देखिए सिंपल। तो हमने क्या किया है, हमने सूत्र नंबर 3 जो कि है हमारा ऊर्ध्व त्रिज्यग्राम यानी कि वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, उसका यूज करके हमने जो है इनका एडिशन किया है। तो सबसे पहले बेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे। तो वो जो हमने किया है B2 B1 माइनस P2 P1, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया है B2 P1 प्लस B1 P2। और अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले बेस में माइनस आ जाएगा, परपेंडिकुलर में प्लस आ जाएगा। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले सपोज आपको कोई ट्रिपलेट गिवन होंगे, मान लीजिए θ1 कुछ भी है, सपोज 4 3 5। सपोज ये आपका एक पहला ट्रिपलेट है, और सेकंड ट्रिपलेट यानी कि θ2 सपोज ये है आपका 12 5 एंड 13, और आपको करना है इनका एडिशन यानी कि θ1 प्लस θ2। तो करिए सभी के सभी सेम ऐसे ही। तो सबसे पहले अपनी टेबल बना लीजिए यानी कि एंगल, फिर आ जाएगा आपका बेस, और देन आएगा आपका परपेंडिकुलर, और उसके बाद आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपका है एंगल θ1 के लिए जो ट्रिपलेट है इसमें बेस, देखिए जो सबसे पहला होता है ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये याद रखना है आपको। तो बेस है आपका 4, परपेंडिकुलर है आपका 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 5। और इसी प्रकार से θ2 के लिए आप देखोगे 12 आपका बेस हो गया है, और इसमें 5 आपका परपेंडिकुलर हो गया है, और 13 आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बस अब कर दीजिए आप इसको ऐड। तो ऐड कैसे करेंगे, यानी कि θ1 प्लस θ2 आपको करना है। तो सबसे पहले आप करोगे वर्टिकली मल्टीप्लाई, वर्टिकली मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले 12 की 4 के साथ करेंगे, तो 12 इंटू 4 ये आया, फिर माइनस, और फिर इन दोनों की वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 5 इंटू 3। बस इसको सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करके आप बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। तो देखिए 12 4 जा 48, अब बस इसको याद कर लीजिए, और 5 3 जा 15, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 एंड 3। ओके, 33। तो आपका बेस निकल के आ गया है 33। ओके, इसी प्रकार से आप परपेंडिकुलर निकालिए। तो अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करनी है। तो करिए क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके और बताइए कितना आ रहा है। तो करिए सबसे पहले 12 की 3 के साथ। सर 56, 33, 56, 65। यस, तो देखिए तो यानी 12 3, और फिर आपको करना है ऐड, और 5 की 4 के साथ यानी कि 5 इंटू 4। तो ये हो गया आपका 36 प्लस 5 4 20, यानी ये आ गया आपका 56। और हाइपोटेनस के लिए आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 5 इंटू 13। तो ये आपका सिंपल मिल गया है 65। तो एडिशन इस तरीके से करना है आपको। तो आपका जो ट्रिपलेट मिला एडिशन करके जो आया यानी कि θ1 प्लस θ2, वो आ गया आपका 33 56 एंड 65। तो ये काम आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है बेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको क्रॉसवाइज। तो ये हमने जो है
सूत्र नंबर 3 जो कि है ऊर्ध्व व्याम, उसका यूज करके हमने इसको ऐड किया है। तो सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? तो इसी प्रकार से आप जो है इसको कीजिए। सपोज हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं और सभी बताइए कितना आ रहा है। सपोज मान लीजिए θ1 है आपका 3, 4, 5, और θ2 है आपका मान लीजिए 6, 8 एंड 10। निकालिए सभी के सभी, θ1 प्लस θ2 क्या आएगा? तो करिए सभी के सभी। बस आपको क्या करना है, सूत्र नंबर 3 जो कि है ऊर्ध्व व्याम, सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई एंड देन फिर क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा बेस में माइनस और परपेंडिकुलर में प्लस। और जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तब ये चेंज हो जाएंगे। तो वो हम सीखेंगे आगे। तो सबसे पहले आप इनको करिए, बताइए क्या। सर -14 0 50 -14 0 एंड 50 50। 50 50। ओके, एक आंसर हमें मिल गया है। सभी का यही आ रहा है? सर ये आ रहा है -14, या 48 और 50। 48 यहाँ पे आपका सॉरी सॉरी, वो प्लस करना था सर। यस यस, 48 ही आएगा। ओके ओके, तो ये ओके। तो यहाँ पर आप जो है बेस आपका -14, परपेंडिकुलर आपका 48 और हाइपोटेनस आपका 50 आ जाएगा। ठीक है। इस ठीक है। अब देखिए, अब इसी प्रकार से हम अपना जो है सबस्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो देखिए कैसे सीखें। 1 मिनट। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? ओके, तो देखिए सबसे पहले अब हमें सीखना है सब्सट्रैक्शन। ओके, तो देखिए तो सब्सट्रैक्शन ऑफ जो आपके ये बोधायन नंबर्स हैं। तो देखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको गिवन होगा, यानी कि सपोज मान लीजिए आपको θ1 ये ट्रिपलेट गिवन है, B1 P1 एंड H1। और सिमिलरली आपको दूसरा यानी कि θ2 ये आपको गिवन है, इसके मान लीजिए आप P2 एंड H2। ये इनकी बोधायन संख्या आपको गिवन है, θ1 की एंड θ2 की। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही जैसा हमने एडिशन के लिए किया है ऐसे ही हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के लिए करेंगे। तो कौन सा सूत्र का यूज करेंगे हम? सूत्र नंबर 3 जो कि है आपका
ऊर्ध्व तिर्यक शो व्याम। नहीं हो रही है, यस। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, 1 मिनट। इसे फिर से वो करना पड़ेगा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। सभी को नहीं दिखाई दे रहा है यार? हाँ जी सर सर, स्क्रीन दिखाई शो हो दे रही है रहा बट आपने कुछ लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा। ओके ओके ओके। टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, अभी इसको अभी देखते हैं, फिर से शेयर करनी पड़ेगी शायद स्क्रीन। 1 मिनट। इसको हम अभी स्टॉप कर देते हैं। फिर से कनेक्ट करने अभी देखते हैं। 1 मिनट। ओके, अब दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? यस सर। तो हम कह रहे थे, ओके, तो आपको थीटा 1 गिवन है एंड आपको थीटा 2 की बोधायन संख्या आपको गिवन है। आपको जो है सूत्र नंबर 3 यानी कि जो है आपका ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, इसका यूज करेंगे। ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। ओके, यानी कि वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। तो देखिए, हाँ, सबसे पहले तो आप टेबल बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले एंगल, फिर परपेंडिकुलर बेस, फिर परपेंडिकुलर एंड देन हाइपोटेन्यूज। ओके, 1 मोमेंट। तो ठीक है, चलिए, तो बनाइए अपनी टेबल, यानी कि सबसे पहले एंगल, फिर आ जाएगा आपका बेस। ओके, एंड देन आपका परपेंडिकुलर एंड देन आपका हाइप। ओके, तो देखिए, थीटा 1 है आपका B1 P1 एंड H1। ओके, थीटा 2 की जो बोधायन संख्या है वो है आपकी B2 P2 एंड H। ओके, और अब इनको करना है आपको सबस्टेट करिए, यानी आपको करना है थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो है वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जैसे हमने एडिशन के लिए किया है, तो यानी कि B2 B1 P2 P1, तो यानी कि हो जाएगा आपका B2 B1। अब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका P2 P1। ओके, अब आपको क्या करना है क्रॉस वाइज, तो यानी कि B2 P1, ये ध्यान रखना है बस आपको, क्रॉस वाइज कर रहे हैं हम, फिर B1 P2, अब प्लस आ गया, अब इसमें करेंगे आप माइनस, या है आपका B1 P2, और हाइपोटेन्यूज के लिए आप H1 × H, तो ये आपको करना है सब्सट्रैक्शन। ओके, तो कीजिए सभी के सभी ऐसे ही सेम, बस वहां पे एडिशन में हमने क्या किया था, यहाँ पे बेस में माइनस लिया था और परपेंडिकुलर में जो है प्लस लिया था, यहाँ पर चेंज हो गए हैं। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। सेम वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई आपको करना है। तो सपोज आपको यही एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए 3 4 एंड 5 एंड थीटा 2 है आपका 6 8 एंड 10। तो कीजिए सभी के सभी कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या आएगा। सेम आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले आप अपनी टेबल बना लीजिए, यानी कि एंगल, बेस, परपेंडिकुलर
एंड देन ओके। तो देख, सबसे पहले लिखेंगे जो आपको गिवन होगा, यानी कि थीटा वन है आपका 3, ये 4, ये 5। इसी प्रकार से थीटा टू ये है आपका 6, ये 8, एंड ये हो गया आपका 10। तो देखिए, थीटा वन माइनस थीटा टू करिए सभी के सभी, बताइए कितना आ रहा है। तो सबसे पहले आप वर्टिकली, यानी कि 6 इंटू 3, फिर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और 8 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 18 प्लस 32। तो आप इनको ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 0, और ये हो गया आपका 5। तो ये आ गया आपका 50, बेस आ गया आपका 50। इसी प्रकार से आपका परपेंडिकुलर, अब आपको करना है क्रॉसवाइज, तो यानी कि 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 8। तो ये 6 4 जा 24, माइनस 8 3 जा 24। तो ये आ गया आपका जी। ठीक है। और इसी प्रकार से हाइपोटेनस के लिए आप कर लीजिए 5 इंटू 10, जो आपको मिल जाएगा 50। तो यही आ रहा है सभी का। ओके। तो इसी प्रकार से आपको, आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी कि इसमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल हुआ है, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो ये आपको ध्यान करना है कि आपको एडिशन के लिए क्या करना है और सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करना है। तो बस सबसे पहले आपको बेस निकालने के लिए जो है वर्टिकली मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करें, और परपेंडिकुलर के लिए आपको क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने इन दोनों की क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करके और इसको सोल्व करके अपना आंसर लिख दिया। तो ये, और इसका यूज हम अपने ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। जब आप वहाँ पे साइन की वैल्यूज निकालोगे तब वहाँ पे इसका यूज होगा। जैसे आपको सपोज गिवन है, अ, अगर हम एंगल में बात करेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तब वहाँ पे इसका यूज होगा। जैसे सपोज आपको 90 डिग्री निकालना है, 90 डिग्री की बोधायन संख्या या ये ट्रिपलेट क्या होगा, तब आप 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं। तब आप जो है 90 डिग्री को 60 + 30 करके लिखेंगे, तब आपका 90 प्राप्त होगा। यानी कि आपको यहाँ आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। और ऐड कैसे करते हैं ये हमने अभी सीखा है, ऐड कैसे किया जाता है। तो सेम इसी प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे तो आपको जो है 90 डिग्री मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप 180 डिग्री निकालोगे, तब आप क्या कर सकते हो, या तो आप 90 + 90 ऐसे करके निकाल सकते हो, तब भी आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। अगर आपको सपोज आपको 15 डिग्री निकालना है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप जो है सब्सट्रैक्शन, यानी कि आप जो है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तब यहाँ पे आप जो है सब्सट्रैक्शन का यूज करोगे। तो इसलिए यहाँ पे ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये हम अभी आगे सीखेंगे। तो वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। तो ये सभी के लिए ध्यान देने वाली चीज है। आप जो है इस पे एक एग्जाम्पल करिए सब्सट्रैक्शन वाले पे। सपोज आपको थीटा वन आपको गिवन है, अ, मान लीजिए हो गई 15, 8 एंड 17, और थीटा टू आपका है सपोज 3, 4 एंड 5। तो आप थीटा वन प्लस थीटा टू दोनों करिए, ये क्या होगा, और थीटा वन माइनस थीटा टू ये क्या होगा। तो करिए सभी के सभी और बताइए थीटा वन प्लस थीटा टू, यानी एक बार आप इनको ऐड करिए,
और एक बार इनको सब्सट्रैक्ट करिए और सबके क्या क्या आंसर आ रहे हैं देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। करिए सभी के सभी और बताइए कितना आंसर आ रहा है, इनको ऐड करके और इनको सब्सट्रैक्ट करके। सेम आपको वही फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई और परपेंडिकुलर के लिए क्रॉसवाइज, बस। और अगर आप माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस में आ जाता है प्लस और परपेंडिकुलर में आ जाता है माइनस। ये दो चीजें आपको जो है ध्यान रखनी। तो ये थी आपकी जो है आप पहली यूनिट। इसमें आपने जो है ट्रिपलेट सीखा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कैसे निकाला जाता है, जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या कैसे होता है, और हाफ एंगल के लिए कैसे निकाला जाता है, और इनका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके। सर Q1 प्लस Q2 आ जाएगा 13, 84, 85। ओके, लिख लेता हूँ मैं 1 मिनट। अब बताइए क्या आ रहा है। Q1 प्लस Q2 आ रहा है, मतलब θ1 प्लस 2 आ रहा है 13, 84, 85। 13, 84, 85। 84। और θ1 - 2 आ रहा है 77, ओके। 36, 85। 85, ठीक। ओके, तो आपने भी और ने भी किया है, यही आ रहे हैं सेम। हाँ जी सर, यही आ जी रहा सर, है। यही आ रहा है। ओके, ठीक है। और इसी प्रकार से आप जो है, अगर आप दोनों बोधायन संख्या यानी दोनों ट्रिपलेट सेम ले लेते हो, तब उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट करके क्या आता है देखिए। तो ये हो जाएगा आपका डबल एंगल के लिए ट्रिपलेट क्या होगा। तो डबल एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज आपको ट्रिपलेट गिवन है, थीटा इक्वल टू बी, पी एंड एच। तो करिए इनको, इसको क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो सपोज, तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। एंगल, बेस, परपेंडिकुलर एंड देन हाइपोटेन्यूज। ओके। तो देखिए, ये आपको गिवन है थीटा यानी कि बी, पी एंड एच, और आपको ऐड करना है सेम यही यानी कि बी, पी एंड एच। तो जब एंगल आपके सेम होते हैं तब इनको ऐड करके क्या आता है तो देखिए। तो यानी कि जब आप इनको ऐड करेंगे यानी कि थीटा प्लस थीटा, तो वो हो जाएगा आपका 2 थीटा। तो देखिए, तो सबसे पहले आप एडिशन के लिए क्या करते हैं, वर्टिकली मल्टीप्लाई। तो यानी कि बी इंटू बी, प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और फिर पी इंटू पी। तो यानी कि ये हो गया बी स्क्वायर माइनस पी। ओके, सेम यही काम अब हम परपेंडिकुलर के लिए करेंगे। परपेंडिकुलर में हम करते हैं क्रॉसवाइज, तो यानी कि बी इंटू पी, फिर ये माइनस है यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और फिर बी इंटू पी, और हाइपोटेन्यूज लिए एच इंटू एच। ओके, तो ये तो हो गया आपका एच स्क्वायर, और ये हो गया आपका बीपी बीपी, यानी कि हो जाएगा 2 बीपी। तो आपके जो है डबल एंगल के लिए जो बोधायन संख्या है वो निकल गई है बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर
2 BP एंड H²। तो सपोज इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो देखिए, सपोज आपको गिवन है किसी एंगल की बोधायन संख्या। एग्जाम में आपके ऐसे ही आते हैं, जैसे आपको गिवन होगा किसी एंगल की बोधायन संख्या, आपसे कह दिया जाएगा सपोज 12, 5, 13 है, और आपको क्या निकालना है, 2 थीटा की बोधायन संख्या क्या होगी, या इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो करिए सभी के सभी सेम ऐसे ही, और जिस सूत्र का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी लिखना है, शुरू में लिख दीजिए कौन से सूत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या साइड में लिख दीजिए कि हाँ सूत्र नंबर 3 ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का यूज करने पर। तो करिए सेम वही टेबल बना के आप अपनी, यानी कि सबसे पहले एंगल, फिर आ जाएगा आपका बेस, फिर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एंड देन हाइपर। तो ये आ जाएगा आपका, ये गिवन है आपका थीटा 12, 5 एंड 30। आपको क्या निकालना है, 2 थीटा, यानी कि आपको जो है ये ऐड करना पड़ेगा, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। तो करिए इनको ऐड, थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा। तो बताइए कितना आएगा, करिए सभी। और इसी प्रकार से आप 3 थीटा भी निकाल सकते हैं। आप बस थीटा ऐड करते चले जाइए, जब 2 थीटा की बोधायन संख्या निकल जाएगी तब आप उसमें फिर से थीटा ऐड कर देंगे, तो आपके पास 3 थीटा, सिमिलरली 4 थीटा, आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, यानी कि आप N थीटा तक जा सकते हैं। तो बस क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकली एंड देन क्रॉसवाइज। ओके, तो एक आंसर हमें मिल गया है 119, 120 एंड 169। ओके, तो निकालिए सभी। सर मेरा भी यही आ रहा है। ओके, आपका भी यही है। ओके, ठीक है, यानी कि 119, 120 एंड 169। ओके, तो ये आ रहा है आपका 119, 120 एंड ये 169। ओके, तो सभी के यही आ रहे हैं। यस सर। ओके, ओके, इसी प्रकार से 1 मिनट का टाइम रह गया, इतना आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।